सिचुएशन है और इसलिए फ्लैपी वहां से निकली है। एनी हाउ उसको वहां से निकल के मूव ऑन होना है, तो प्रॉपर्टी उसको पहले उसके ऊपर उसको फैसला चाहिए। अगर आप अभी भी हल्का का लाइफ सुनेंगे, शी इज टॉकिंग अबाउट द प्रॉपर्टी, तो उसको एनी हाउ ये चाहिए। तो इसलिए वो वन एंड द अदर उनके ऊपर रीजंस डाल के उनके ऊपर ये दबाव बना रही है कि किसी तरह से वो अभी प्रॉपर्टी का डिसीजन ले, ताकि मैं मूव ऑन कर सकूं। मैंने नया घर लिया है, नई गाड़ी ली है, शायद मैं अपनी नई जिंदगी भी स्टार्ट कर दूं। पीछे आप लोगों का मुझे प्रॉपर्टी के लिए मसले नहीं चाहिए। और लाइक हल्का इज नाउअडेज, एक ही मिनट मुझे प्लीज बात करने दीजिए, फिर मैं आप सबकी सुनूंगी। और राइट नाउ हल्का ऑन दिस वाइटी इज लाइक इवेंट, जो इवेंट मैनेजमेंट होते हैं वैसे कंट्रोवर्सी मैनेजमेंट की तरह शायद आजकल वो काम कर रही है। जिस भी बड़े क्रिएटर को व्यूज डाउन होते हैं या फिर कुछ उनको ये लाइमलाइट में आना होता है, दे जस्ट कॉन्टैक्ट हल्का एंड शी जस्ट क्रिएट्स द कंट्रोवर्सी विद ऑल द प्लानिंग, प्लॉटिंग, रिकॉर्डिंग, एवरीथिंग, एंड शी क्रिएट्स सच अ सिनेरियो दैट one will get the sympathy and the other you earn in dollars and everything she gets very pre-planned। और वो अभी मशहूर इसलिए हो रही है। तो जिस दिन इनके हाथ में ये जाता है कॉन्ट्रैक्ट, इनका फ्लैपी के बाद शायद ये फ्लैपी का कॉन्ट्रैक्ट जो है ना वो इनके जगत दीदी और भैया के कॉन्ट्रैक्ट से पहले आना था, पर क्योंकि जगत भैया इनएडवर्टेंटली बीच में आ गए तो कहीं ना कहीं ये कंट्रोवर्सी रुक सी गई। वरना द मोमेंट शी मूव्ड ऑन फ्रॉम दैट हाउस, दिस कंट्रोवर्सी वुड हैव बीन बिगन विद हर बिगनी कंट्रोवर्सी, बट बीच में ये सारा रुक गया। तो दिस इज नथिंग टू डू विद द दिवंगत पति को इंसाफ दिलाने का ये कोई भी सिनेरियो मुझे अब तो नजर नहीं आता, क्योंकि गड़े में मुर्दे उखाड़ने का अभी तो कोई नहीं। जब ये लोग तब नहीं कंप्लेंट किए, कल साफ साफ खुद वो हल्का रिकॉर्डिंग सुना रही थी कि जब तक घर पुलिस बोल रहा था, घर वालों ने 112 पे भी ये नहीं किया है तो वो क्या कंप्लेंट कराएंगे। तो दिस इज माय पॉइंट, और यही राइट सिनेरियो है। एनी हाउ शी वांट्स द डिसीजन ऑफ सास ससुर ऑन द प्रॉपर्टी। और सास ससुर का ये है कि अभी ये तो आज न कल ये यंग है, ये जाएगी किसी के भी घर। अगर हमारे पास कोई रिश्तेदार है तो शी द यंग गर्ल इज द ओनली क्लोजेस्ट वन एंड दी हर पेरेंट्स एंड ऑल ऑफ देम। तो उनको ये है बुढ़ापे में हम अगर कुछ प्रॉपर्टी रखेंगे या फिर इस पे कोई डिसीजन नहीं लेंगे, अभी ठीक है, उनको भी ये पता है कि बच्चों का है, उसको भी पता है, पर उसको इन द हेस्ट सास ससुर से ये डिसीजन अभी के अभी चाहिए ही है, इसलिए उसका सारा ये रायता फैलाना है। वरना वो कोर्ट का दरवाजा कभी का खटखटाती। और यही है, ये कोर्ट में लीगल नहीं जाते हैं ये यूट्यूबर्स, क्योंकि वहां पे इनको पहले तो अपना फोन सरेंडर करना होता है, जो कि ये कतई नहीं करेंगे। भले हाँ, ये बात तो बिल्कुल सही आपने कही। क्योंकि सुनिए ना अमिता जी, जरा बात पूरी होने जाने दी, क्योंकि जगत सेम इतना बड़ा इज्जत की धज्जियां उड़ाई है, लीगल नहीं गई। क्योंकि जब आप लीगल जाते हो, अगर आप कुछ भी रिकॉर्डिंग और प्रूफ इसके उसके ऊपर जाते हो, तो पहला काम लीगल में ये होता है, यू हैव टू सरेंडर योर फोन विद द अथॉरिटीज। अगर ये फोन सरेंडर करते हैं, फिर जो साइबर सेल है, फिर वो जो होगा, वो इतना इन्फॉर्मेशन इनके कॉल रिकॉर्डिंग्स और सारे फोन से निकलेंगे कि ये खुद उसके तहत फंस जाएंगे। इसलिए ये लीगल जाने से ये क्रिएटर सारे डरते हैं। और राइट नाउ इवेंट मैनेजमेंट की तरह हल्का जी काम कर रही है वाईटी पे कंट्रोवर्सी मैनेजमेंट का। तो यस, दिस इज माय से इन दिस। और अभी आप बात करिए, मैं सुनूंगी। मैं I 100% give my yes to this, because I also believe it has nothing to do with the justice of the gone husband, because it's already 2 years, Prabha ji। लेकिन अगर इस बार ये अमिता जी, how much time you will require? Your blood will boil the moment when you hear कि my husband has got trapped into this controversy and I lost my children's father. How much your blood will boil? Do you sit quiet for 2 years just having a bikini controversy, just in a ये controversy? No, you won't immediately you go up, फाड़ दोगे। मैं तो ये कह रही हूँ, एक मिनट, मैं तो ये कह रही हूँ कि एक चीज और ऐड करूंगी कि अगर इस बार ये हवा जो उड़ाया गया है और अगर इस बार ये पीछे हटती है, तो इसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी ऑडियंस सिर्फ सपना को देगी। हल्का भी बीच में ही है। मेरी बात सुनो, आप जो ये टूल दे रहे हो भी, आप मेरी बात सुनो। जब तक आप उस घर में थे, चलो मान लिया कि आप पेरेंट्स के पास थे, जिस दिन आप घर से निकले, आपने उस दिन क्यों कंप्लेंट नहीं खुलवाई अपने हस्बैंड की? वाई नाउ? वाई आफ्टर 4 months of getting out of the house? And since the time she's out of the house, she's only talking about the property, nothing else. Till today also, the Halka lady is talking about only and only about property. No justice. लेकिन उसमें उन लोगों की भी तो गलती है अमिता जी, ये भी तो सोचिए। बीच में कोई कैसे रोटियां सेकेगा जब तक हम आप आग नहीं देंगे अपने घर से? आप बताइए। पर अगर आपके घर से आपकी खुद की बहू खुद निकल के जा रही है और बाहर जाने के बाद प्रॉपर्टी कर रहे हो और आपके जीते जी आप इनसिक्योर हो कि मेरी प्रॉपर्टी का गलत मिसयूज हो सकता है, मैं नहीं दूंगा। नहीं, बिल्कुल कैसे ले सकते हो? तो फिर नहीं देना चाहते वो, नहीं, ये बेचने का मुद्दा गलत है ना, बेचने वाला। जी आप भी बताइए, बेचने का मुद्दा गलत है। मेरी बात सुनो दीप्ति जी, जो नहीं दीप्ति जी, you know the law very much nicely, you know. See, if it is his self-owned property, if Rajveer and Suraj's father's self-owned property is there, he has the full right to do whatever he want to by his own will and wish. If the property stands in the name of late Surajji and late Rajveerji, then only she can claim for her children. But the self-owned property of the mother-in-law or the father-in-law, she cannot claim. She can also claim. She can also claim. नहीं, प्रभा जी, यहीं पे तो मिसअंडरस्टैंडिंग है पब्लिक को, और हम सब में से किसी भी कहीं को। देखिए, अरे बाबा, मैंने ये बात बोली है दीप्ति जी कि ओनली एंड ओनली इन द केस ऑफ एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी में बच्चों का हक बनता है। पैतृक वाली में मुद्दा नहीं फंसा है, मुद्दा तो फंसा है उसमें जिसमें सपना का पैसा लगा है और आधा उनके ससुराल वालों का है। तो ससुराल वाले उसको बेचने पे क्यों तुले हुए हैं? पर मेरी बात सुनो ना, नहीं, अब जब कोई इनसिक्योरिटी है, आपकी इज्जत की धज्जियां उड़ाई, आपके मरे हुए बेटे की रिकॉर्डिंग सुनाई, तो भाई वो अपना एटीट्यूड क्यों नहीं दिखाएंगे? वो कहते हैं तेरा जो पैसा लगा, ये रिकॉर्डिंग आज भी वाईटी पे है उसके फादर इन लॉ की, कि जो तेरा पैसा लगा है, जो तेरा बेटा जितना बनता है, तू अपना ले ले और उसके ऊपर से अपना राइट छोड़ दे। लेकिन ये तो एक तरह का है ना, ये तो ईगो वॉर फिर तभी तो चालू है अमिता जी। हमें ये सोचते हैं कि एक बात, एक अच्छा मेरी पॉइंट इसमें सपना और उसको हटा देते हैं बीच से, ठीक है, उनके घर का मैटर हटा देते हैं। एक बात बताइए, जैसे मैं अपने ऊपर बताती हूँ आपको, आप मेरी फ्रेंड है, मैं आपके साथ ये डिस्कस करूँ, ठीक है। मान लो कोई प्रॉपर्टी थी, जब मेरे हस्बैंड थे, ठीक है, मेरे बच्चे भी छोटे हैं, ठीक है, अगर कोई प्रॉपर्टी थी, उसमें थोड़ा पैसा मैंने या मेरे हस्बैंड ने लगाया, हमने मिलकर, और थोड़ा मेरे ससुराल में, तब 50-50 में हो गया, ठीक है। अगर वो प्रॉपर्टी आज मैं अगर ये चाहूँ कि जब तक बच्चे बड़े ना हो, ना मैं बेचूं ना ससुराल वाले बेचे, तो ये क्यों गलत है? ये गलत नहीं है।
ये गलत तब तक नहीं है ये जब गलत तक नहीं है आप उनके, दीप्ति जी, सुनो but मेरी ना बात, आप मुझे legally क्लियर as करने per दो the प्लीज documents प्रभा it should जी। stand on both of them their names नहीं ना। नहीं नहीं, ये बात भी नहीं है दीप्ति जी, अब आपका ही क्वेश्चन का मैं रिप्लाई दे रही हूँ। ये बात तब तक गलत नहीं है जब तक आप उनके गए हुए बेटे की इज्जत रख रहे हो। जब आपने उनके गए हुए बेटे की पूरी वाइटी पे उसके मारने की और उसकी बेइज्जती और उसकी धज्जियां उड़ा दी ना, तब फिर आपके इन-लॉज आपके साथ कोई सिंपैथी नहीं रखेंगे। तो फिर अमिता जी, तो फिर तो यहाँ पे ये भी गलत हो जाएगा कि जब बहू की इज्जत की धज्जियां उड़ रही थी तो इन-लॉज आए नहीं थे उसको समेटने। एक बात बताइए, बेटा तो चला गया इस दुनिया से, एक नहीं मिनट, तो एक बेटा तो चला गया इस दुनिया नहीं तो से। जब पहला बेटा नहीं गया था तो बहू की बहू, इज्जत अब रखने बहू के अभी लिए। है, बहू अभी है, उन बच्चियों की माँ के तौर पर उसको तो जीवन भर देखा जाएगा ना। क्या उसकी इज्जत उन बच्चियों की माँ से नहीं जुड़ी हुई है? तो भाई को बोल तो दिया उन्होंने कि हम बच्चों को राइट देंगे। नहीं दीप्ति जी, व्हाई द इन-लॉज आर इनसिक्योर अबाउट हर, जस्ट सी, वो अपने बेस्ट फ्रेंड के इसके उसके हर बात के लिए वो रिकॉर्डिंग लगाती है और ये कहती है आप क्या ऐसे इस पे विश्वास करके आगे का ये कर सकते हो? मे बी दैट्स व्हाई दे आर आल्सो डिपेंडिंग ऑन देयर रिलेटिव्स। यार मैं यहाँ पे उसको सिर्फ एक, हाँ बोलिए। मेरे को दीप्ति जी सुनो, आप हाँ वो जी। कहीं नहीं, जब वो उसका पहला पति गया उसकी इज्जत ढकने के लिए दूसरा बेटा दिया। जब दूसरा बेटा गया वो उसका बहुत जब बड़ी बात बिहेवियर थी। चेंज, बड़ी बात होगी ना, बट फिर हाँ, उस बहुत लड़की का बड़ी बात बिहेवियर थी। चेंज हुआ। उन्होंने भी तो कुछ उसका बिहेवियर, कल अंशु ने बोला नहीं वो खरोच मारती थी, वो ऐसे करती थी, भाभी किसी की सुनती नहीं है, वो अपनी मर्जियां करती है, वो ये करती है। मुझे नहीं पता वो सही है कि नहीं, बट अगर पेरेंट्स ने भी कोई उसका बिहेवियर पैटर्न देखा है उसकी वजह से वो इनसिक्योर है, और शायद उनको ये कहीं लगता है कि अब इसके मायके वाले जो इसके साथ चिपक के बैठे हैं कि वो ना वो मिसयूज कर ले प्रॉपर्टी का, अगर हमने दे दिया, क्योंकि वो प्रॉपर्टी बच्चों की है, वो बच्चों की ही रहेगी। और ये स्टेटमेंट है वाईटी पे कि मेरी पोतियों की प्रॉपर्टी रहेगी, और ये अपनी विश से घर छोड़ के गई है, हमने नहीं निकाला। और इसमें इसीलिए अंशु ने कल बोला कि जब इसके नहीं, जब अंशु ने कल बोला कि इसके जब व्यूज नीचे जाते हैं तो पापा को दुख लगता है, क्योंकि अभी वो सोलली रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो चेक करते हैं उसको कि उसकी इनकम इतनी है कि वो बच्चों को लुक आफ्टर कर सकती है कि नहीं। हाँ, ये मैम जो बोलना चाहती हैं, हाँ प्लीज बोलिए मैम आप। जी मैम, थैंक यू सो मच, आपने इसमें स्ट्रीम ऐड में ज्वाइन किया। और मैं शिवपुरी से ही बिलोंग करती हूँ, मैं शिवपुरी से हूँ, और मैं सपना की फैमिली को भी जानती हूँ, लेकिन मैं उनके घर कभी नहीं गई हूँ, मैं सच बता रही हूँ, और आस पड़ोस वालों को भी जानती हूँ। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि जो अभी दिख रही है सपना, वो बिल्कुल टोटली चेंज हो चुकी है पहले से। और अगर जब इतना ही इनको मतलब लगाव था और बाद में ये बता रही सूरज मार रहे थे या कुछ भी, तो उस टाइम पे कहाँ गई इनकी वीडियोज और कहाँ क्या सब कुछ चला गया, मुझे ये चीज समझ में नहीं आई। और सबसे बड़ी बात कि जब आपको इतना पहले लगाव था सूरज से और फिर राजवीर जी से शादी हुई तो जस्ट तुम्हारा प्यार जाग गया, ऐसा क्यों? मुझे कुछ समझ में नहीं आई ये चीज। मुझे तो सबसे बड़ी बात ये लग रही है दीप्ति, मैं वाईटी पे तो लाने के ही खिलाफ हूँ, मैं अपना स्टेटमेंट बता दूं। नहीं, मगर मैं एग्जैक्टली, आप मेरी बात सुनो, मैं सबसे बड़ी बात ऑडियंस को ये कह रही हूँ, अमिता जी गलत है, अमिता जी गलत है, फाइन, आई एम रेडी टू टेक इट, अमिता जी गलत है, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड, जिनके घर की बहू ने दोनों बेटों के जाने के बाद वाईटी पे ये मुद्दा लाया, क्या वो इन लॉज कभी अपने बहू को ट्रस्ट करेंगे? वो तो आगे ही सब कुछ खो चुके हैं, उनके अंदर तो ऑलरेडी इनसिक्योरिटी भरी पड़ी है। एक मिनट गाइस, ये के करके जो आईडी है मैम, आप बोलना है आपको, आप प्लीज क्या बोलना चाहते हो बोलिए, फिर मैं आपको डाउन करूंगी। यस मैम, मुझे बोलना है। हाँ जी बोलिए। अरे आई एम नॉट ट्रस्टिंग Can you hear me? हाँ जी, यू आर ऑडिबल। थैंक यू सो मच दीप्ति मैम, आपने मुझे लिया। मुझे सिर्फ ये बोलना है कि इतना सारा जो डिस्कशंस हो रहे हैं, आप सब ये भी बोल रहे हैं कि ये सब प्रॉपर्टी के लिए है, और बीच में वो माइनर गर्ल जो नहीं अंकिता जी, बिना सेवा के नहीं मिलनी चाहिए प्रॉपर्टी, डेफिनेटली ससुराल छोड़ने के पक्ष में मैं कभी नहीं हूँ। मैम कैन यू हियर मी? हेलो। हाँ जी बोलिए बोलिए। We all are hearing you. We already are hearing you. If Deepti is replying somebody, we three of us are hearing you. Please continue. थैंक यू सो मच। मैं ये बोल रही हूँ कि आप जो सारा प्रॉपर्टी का मामला है, सब कुछ प्रॉपर्टी का ही है, तो वो जो 16 साल की बच्ची है जो माइनर है, जिसकी स्टडीज चल रही हैं, वो बीच एग्जाम्स में वो आके आप लोगों को क्लेरिफिकेशंस दे रही हैं, उसके 14,000 लोग देख रहे हैं, उसमें इतने गलत सवाल पूछे जा रहे हैं, क्या वो सही है? उस बच्ची का आना ही मेरे लिए जस्टिफाइड नहीं है। मैम कैन यू गिव मी आंसर? में लाया किसने? जब वो बात कर रही थी ना मैम, आप लोगों ने ये तो देखा होगा कि रिएक्शन कैसे है, लेकिन उसका हाथ नहीं देखा होगा, वो कप रही थी बहुत ज्यादा, क्योंकि जब भी वो कुछ बोलती है ना सही बात, हाँ वो हाथ चल रहे थे, लाइव में सबने देखा कि बहुत जवाब सवाल कर रही है कि उन्होंने नेल एक्सटेंशन करवाया था, क्या है ये? हाँ ये तो देखो, मैं बोलूंगी पहले से मैं सपना की बहुत ज्यादा मतलब उनको मानती थी कि यार बहुत अच्छे ब्लॉगर हैं ये वो, लेकिन आप लोग तो एक बात का जवाब नहीं दे रहे हो। ठीक एक बात मेरे मन में है, सच में मैं किसी को फेवर नहीं कर रही हूँ, अमिता जी जानती है, प्रभा जी भी जानती है, हम लोग जानते हैं, मैं किसी को फेवर नहीं कर रही, ना मैं ज्यादा उनको जानती हूँ, ठीक है। बस एक बात का मेरे को जवाब चाहिए, अगर ये FIR का हुआ भी था तो उसको इतना डरने की, घर वालों के अचानक से बीमार पड़ने की, इन सब का क्या चीज था? मतलब ये लॉजिक मेरे को समझ नहीं आ रहा। मैम मैं आपको एक बात पूछूं आपसे, एक मिनट, वो FIR से नहीं डरे हैं, वो बच्चों से डरे हैं कि वो कुछ कर ना दे, क्योंकि उसका हाइपर पूरे यूट्यूब में देखा है कि वो लाइव में आके कैसे बोलती है। मैम एक मिनट, जो ऐसे की धमकी देती है ना कि मैं बच्चों को लेके ऐसे करूंगी, वो उससे डरते हैं। उस टाइम पे उसने यही बातें करी थी, डर के मारे शादी कराई गई थी। अमिता जी देखो, जब ऐसे मामले होते हैं तो मैं ये नहीं कहूंगी कि ये लोग भी पूरे साफ थे, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इसका भी होगा बच्ची का, उसके पास तो शायद कहीं ना कहीं वो जो उसने कम्युनिटी लगाई थी कि मैं भी बहुत कुछ ये कर सकती हूँ, बहुत कुछ ला सकती हूँ, शायद होगा उस डर से भी वो ये हो गई होगी। मेरे घर वालों का कुछ नहीं, पर शायद उसका देखो भाभी और ननद जब ऐसे रिश्ते में और इतने क्लोज होते हैं तो कहीं ना कहीं ऐसे केसेस में ये देखा गया है कि बहुत सारी चीजें उनकी इनके पास और इनकी उनके पास, मैं ये नहीं कह रही कि फैमिली की, हो सकता है उसकी कुछ पर्सनल चीजें इनके पास हो और इनकी चीजें भी उनके पास हो, ऐसा बॉन्ड उनका था, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा जिस तरह से वो कपकपा रही थी, तो कुछ हो सकता है जिसके लिए वो ऐसी शायद टेस्ट हो गई हो। हाँ मैडम जी, आप अपना कंटिन्यू करिए। हाँ मैम ये बोल रही थी, मैम मुझे हर सवाल पूछना है। हेलो, इनका कंप्लीट होने दीजिए, शायद बात कर रही, बोलिए आप बोलिए पहले।
मैम मैं ये बोल रही थी कि जैसे कि उन्होंने मतलब बोला था कि मतलब मैं सारी रिकॉर्डिंग रखती हूँ, सब कुछ रखती हूँ, एक मिनट मेरे मैम, ससुर ने ऐसा परी किया। जी हाँ, प्लीज, अब एक भी आप गलत कमेंट करेंगे मैं आपको ब्लॉक कर दूंगी, मुझे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। डीपी जी प्लीज लेट इट भी, मुझे बुरा नहीं लग रहा। ये वो नहीं नहीं लोग मुझे हैं बुरा लग रहा है, जिन्होंने ये अच्छी बात नहीं नहीं है। नहीं डीपी जी मेरी बात सुनो, वी नीड टू अंडरस्टैंड, इन लोगों के इमोशंस जुड़े हैं भाई। आई अंडरस्टैंड देयर फीलिंग्स, लेट्स नॉट डिस्कस, लेट्स नॉट गिव देम एनी हार्श लैंग्वेज। इनके इमोशंस जुड़े हैं एंड वी मस्ट रिस्पेक्ट इट। आई अंडरस्टैंड मैम what pain they are going through. It's fine, it's okay. परी जी, God bless you, thank you so much, but I respect your emotions. जी बोलिए, मैम कौन बोल रहा था? जी मैम मैं बोल रही थी, मैं ये बोल रही हूँ कि जैसे ये बोलती हैं कि सारी रिकॉर्डिंग रखती हूँ, मैं बहुत पुरानी रिकॉर्डिंग रखती हूँ, तो जब इनके ससुर ने इनके साथ गलत किया या गलत बोला, जो इन्हें इतना बदनाम किया उनको, जिस तरीके के वो अंकल है नहीं है उसके बाद भी, तो उसकी रिकॉर्डिंग इन्हें क्यों नहीं रखी? या फिर कभी इन्हें क्यों नहीं दिखाया कि मेरे संग इतना गंदा बोलते थे, दारू पी के ऐसी हरकतें करते, ये सब क्यों नहीं बोला इन्हें, क्यों नहीं दिखाया? आप बताइए। मेरी बात, अब आप लोग एक मिनट मेरी एक बात का जवाब दे देंगे। मेरे मन में इस चीज को जी लेके बहुत कशमकश है और ये चीज सच में मेरे को जाननी है। प्रभा जी, अमिता जी और आप जो लोग भी हैं पैनल पे और ऑडियंस सबसे प्लीज मेरे को बताइए, जी अगर ये ईगो वॉर है, ठीक है, एक फैमिली में फूट जब पड़ने लगती है, हम सब ये मतलब इसको वाइटी से हटा के एक ग्राउंड लेवल पे अपने अपने घर परिवार से जोड़ते देखना, ठीक है। अगर ईगो वॉर चालू हो गई है, ठीक है, जैसे एक कोई प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी को लेके अगर एक पार्टी दो पार्टी उसमें इन्वॉल्व है, बिना दोनों के सिग्नेचर के वो बिकेगी ही नहीं, चाहे कोई सर के बल खड़ा हो जाए, ठीक है। तो अगर एक जी पार्टी उसे नहीं बेचना चाहती तो क्या दूसरी पार्टी भी, मैं कहती हूँ कोई किसी को ना दे, सब अपना अपना हिस्सा खुद के पास रखो, लेकिन क्या उस प्रॉपर्टी को बेचने की जिद खत्म नहीं की जा सकती है? अच्छा मैम एक बात मैं बोलूँ, ये कह शिवपुरी में बिल्कुल की जा शिवपुरी में सकती है, कोई भी बशर्ते दोनों एग्री हो ना, अपना ईगो और साइड में शिवपुरी रख में के। कोई भी नहीं बचा है उनका साथ देने के लिए, सिर्फ अंकल आंटी हैं और साथ के जो पड़ोसी हैं, मैं वहीं वहीं रहती हूँ, मुझे खुद मालूम है कि उनकी कंडीशन क्या है। ये तो दिखा देती है मुझे चक्कर आ रहे हैं, ये आ रहे हैं, सभी तरीके की सप्ताह ने दिखाई है, लेकिन अब जब से वो मथुरा मथुरा शिफ्ट हुई हैं, तब से कभी आपने देखा कि उनकी ऐसी हालत हुई है या ऐसी कंडीशन, जो कि उसमें लाइव में उसने बोला, वो 16 साल की लड़की सब कुछ चीजें बता रही, मैं उसको भी सही नहीं बोल रही, मैं सिर्फ इतना बोल रही हूँ कि अब उनकी कभी ऐसी कंडीशन नहीं होती, कभी ऐसा बीमार नहीं पड़ती है, कभी कोई टेंशन नहीं होती है। और उन लोगों से पूछो जो दिखा नहीं रहे हैं, जो एडमिट हो रहे हैं अस्पतालों में, कितनी कंडीशन खराब हो गई थी अभी बीच में, जो मुझे कि उन्होंने डिस्कशन दिखाई इस तक बात नहीं का है। चाहिए जो मैंने प्रॉपर्टी वाली एक समझौता वाली बात बोली है कि जिससे अगर ये लड़ाई खत्म करना चाहती प्रॉपर्टी है इसलिए अमिता बेच जी। रहे हैं, इसलिए हाँ बेच रहे हैं क्योंकि शिवपुरी में उनका कोई नहीं बचा है, उनकी हालत खराब रहती है और वो वहां की प्रॉपर्टी बेचकर कहीं और शिफ्ट होना चाहते हैं, जहां जैसे कि वो अपने मायके में शिफ्ट हुई हैं, उसी तरीके से ये भी अपने कोई खास लोगों के साथ नहीं, रहना तो उनके चाहते हैं, पास उस सीधी बात प्रॉपर्टी ये के है। अलावा और भी तो प्रॉपर्टी है, वो बेच के घर खरीद ले। तो उन्होंने दिया है ना, वो आपने बट शायद दीप्ति सपना जी, जी ने बट पूरा नहीं बताया भी नहीं दीप्ति है। जी, एक मिनट दीप्ति जी, हम ये कैसे बोल सकते हैं दैट हाउस इज मेड ऑन फादर इन लॉज ओन इनकम? वो चाहे काले चोर को दे, नोबडी कैन क्वेश्चन हिम। नहीं अमिता जी, मेरा मैं कहने का नहीं मतलब नहीं है, सवाल का दीप्ति जवाब जी, मैं आप देती हूँ, समझ नहीं रहे। मैं सवाल का जवाब दूं दीप्ति जी। किसने कहा है प्रॉपर्टी? उनके पेरेंट्स, उनके अभी पेरेंट्स के मुंह से नहीं आया एक भी बार कि हम प्रॉपर्टी सेल करना चाहते हैं, ना कोई फैमिली मेंबर के मुंह से निकला है ये नहीं तो स्टेटमेंट। फिर ये क्यों कहा जा रहा है कि ठीक है, अपना ये हिस्सा लेके सिर्फ तुम स्नैपी इसमें से ने अपना हक छोड़ दो? नहीं फैलाया है, नहीं स्नैपी नहीं ये ने भी कल आपको अंशु ने भी कल ये बोला है कि उन्होंने बोला है कि आके अपना हिस्सा ले लो और उस प्रॉपर्टी में अपना वो दैट्स खत्म ओनली दीप्ति जी, यार आप कंफ्यूज हो रहे हो। दैट्स ओनली कंफ्यूज हो दैट गए हो। जॉइंट विला शी इज टॉकिंग अबाउट, नॉट द होल प्रॉपर्टी। यार आप यही तो कंफ्यूज हो रहे हो नहीं सारे तो जने। उस अगर ज्वाइंट जो वाले से उनका भी उसको फार्म क्यों हाउस है ना, हटाना है, क्यों हटाना है फार्म उसे, हाउस है ये ना मेरे जो को उनका, जानना है। जो उनका फार्म हाउस है उसकी बात चल रही थी मैम। वो क्योंकि हटाना उसने नहीं उसने चाहते, पैसे सपना दिए ने हैं। डिमांड अरे यार की है। सुनो, क्योंकि उसने पैसे दिए हैं, खरीदी फादर इन लॉ नहीं है वो। ओ तो उन्होंने बोला जितने तूने पैसे दिए थे तुम वो पैसे ले लो, जितने आज की डेट में उस प्रॉपर्टी का पैसा बनता है तुम वो ले लो पैसा, सिर्फ जो मेरा जॉइंट जी है। मैम यही बात है, यही मैं तो बात है बस मैम। अरे ये आपको ईगो ही तो मैं वॉर कह रही खत्म हूँ, करने समझ के ही नहीं लिए, रहे यार, मैं तो समझ बस ही ये नहीं ईगो वॉर खत्म करने का एक रहे। सोल्यूशन बता रही थी। ईगो वॉर फ्लैपी की है कि मुझे नहीं बेचना वो शेयर, मैं साइन नहीं करूंगी। तो फिर वो अच्छा भी मैम छोड़ एक दे चीज ना और आप बेचे, लोगों कुछ से, और बेच दे। उन्होंने अंशु ने बताया था कि 2 खेत उनके पास है, वो बेच के घर खरीद ले। नहीं बट फिर दीप्ति उसमें जी, कोई भी नहीं रह सकता दीप्ति जी, कोई नहीं रह सकता, दोनों का राइट है, दोनों नहीं जा सकते। वो उसको परमिशन नहीं देगा, वो उसको परमिशन नहीं देगी, वो खंडर बन के रह लेकिन जाएगी चीज। लेकिन जाने मैम आने की तो उसने मैम दी थी उस दिन वीडियो में परमिशन। वो मैम अभी जो है ना, खेत है वो ना, है तो कला का घर ही ना। अरे सिस्टर मैम मैं बताती हूँ, मथुरा में जो पहले जो प्रॉपर्टी खेत है ना मैम, मथुरा मेरा ससुराल है, मैं बताती हूँ। पहले मथुरा में मेरा ससुराल, मथुरा में पहले जो प्रॉपर्टी हम परचेज कर रहे थे ना, वो बहुत ही मतलब उनका प्राइस जो था वो डाउन टाइप का था, ठीक है, बहुत ही कम हम लोगों ने परचेज की है। अभी इस टाइम पे मथुरा का जो रेट है ना, वो एकदम से इतना बड़ा है कि उसकी आज के टाइम पे उधर प्रॉपर्टी परचेज करना बहुत ही मतलब ये मान लीजिए बहुत मुश्किल हो रहा है, क्योंकि जहाँ ये वृंदावन जी, प्रेमानंद जी, इनकी वजह से जितना डेवलपमेंट हुआ है ना वहाँ पर, इस वजह से वही हो रहा है कि सपना के पैसा लगा उसमें, सूरज जी और राजवीर भैया के वाईटी का पैसा जाता था, रॉड का सबसे इनकम सबसे ज्यादा हुई द रॉड से, जो सूरज भैया का चैनल था, ठीक है। देन उनके फादर इन लोग का कोई ऐसा खर्चा नहीं था, क्योंकि दोनों बेटे कमाते थे, बहू कमाती थी, तो फादर लोग की इनकम भी उस प्रॉपर्टी पे लगी हुई है, क्योंकि वो प्रॉपर्टी दोनों की है। जब ये स्नैपी 1 CR लेकर के अपना जो भी है अकाउंट में जितना भी यूट्यूब का पैसा गया है, गोल्ड लेके गई है, आप ये सोचिए ना कि अंशु तक का गोल्ड लेके गई है, जबकि उसने अपने ब्लॉग में दिखाया अंशु का, तो वो पेरेंट्स ने बिल्कुल भी उस सपना का भी तो गोल्ड उसने तो नहीं रिकॉर्डिंग में लिया। बताया, कोई मैं सुन रही थी, कोई बता रहा था कि उसकी सास ने उसको दिया नहीं गोल्ड। अगर आप ये सोचिए, गोल्ड कौन कहता है नहीं दिया? अंशु का गोल्ड सास ने दे दिया और उसका गोल्ड नहीं दिया, उसके फैमिली, हाँ सोच के हमने देखिए ब्लॉग मैम, देखा है, हमने ब्लॉग देखा है मैंने ना, भी देखा कि है, सपना को लेने के अंशु लिए के भी और बाबू उसके भी। भैया आए थे, मम्मी आए थे, उसके कजन ब्रदर आए थे, वो इतने सारे लोग थे, और वहाँ अंकल आंटी अकेले थे शिवपुरी में, तो इतने लोग अंकल और एक आंटी चीज मैं ये आपको गोल्ड बता नहीं दूं, लेके जाएंगे, मैं आप एक क्या चीज बात कर आपको रहे हो? दीप्ति जी बता दूं, मैं आपको एक चीज बता दूं जो मैंने सुनी है फ्लैपी के मुंह से, उसके लाइव में या ब्लॉग में, वो जो जॉइंट प्रॉपर्टी है वो उसको तब तक नहीं खारिज करना चाहती या उसको डिवाइड नहीं करना चाहती। वो कहती है कि पापा जी, जो मेरी प्रॉपर्टी बनती है, आपकी जो प्रॉपर्टी है उसमें से जो मेरे पतियों का और मेरी बेटियों का जो हिस्सा बनता है, पहले मुझे वो दो। हाँ जी, जो वो यही नहीं बोला मांग जाता है। सकती उनके जीते जी, वो उनके जीते हाँ जी ये वो तो वो नहीं नहीं मांग मान सकती, सकती, हाँ चाहे वो वो मानना काले भी चोर नहीं को दे चाहिए। दे, चाहे वो हाँ काले और मैम चोर को उनने दे दे, बोला मगर भी था, नहीं,
उसने बोला है कि मुझे पहले पापा जी मेरे जो पतियों का हक है आपकी प्रॉपर्टी के अंदर और मेरी पोतियों का जो हक है पहले पापा जी वो दो मुझे, फिर उस प्रॉपर्टी बल्कि के उन बारे लोगों ने में बोला सोचेंगे है जो जॉइंट है। बल्कि उन लोगों ने बोला है कि हमारी पोतियों का ही है ये, एक ब्लॉग वही में तो उन्होंने मैं बोला बोल भी था रही ये हूँ, सब। वही तो मैं बोल रही हूँ। एनी हाउ इन द हेड शी वांट दैट हर फादर इन लॉ शुड डिसाइड ऑन द प्रॉपर्टी राइट नाउ एट द मोमेंट, और उनका है कि हमारी अभी उम्र हो चुकी है, ये कभी भी मूव ऑन कर सकती है, तो अगर हम अभी थोड़ा बहुत अपने पास रखेंगे तो ही हम रखेंगे। कोई अपने हाँ, और रिश्तेदार जो आजकल भी देखने जमाना वाले ये होंगे है, इसलिए है, अपने हाँ, बेटों पर भी आजकल विश्वास नहीं करते कि भाई अभी मैं बस प्रॉपर्टी का यही। कुछ नहीं करता हूँ जब तक मेरा ये ना कुछ नहीं हो जाता, या फिर भी लिखा के रखते हैं कि मेरे पास जो भी होगा वो होगा। आप लोग पता है मेरी बात का पॉइंट ही नहीं समझ पा रहे हो, और या फिर बोलो। मैं समझा नहीं पा रही हूँ। नहीं बोलो, मतलब क्यों मेरा नहीं ये वो नहीं मतलब समझा? है मेरा हाँ, ये बोलो, मतलब है कि जैसे एक घर में, जैसे उनके सास ससुर के पास और भी प्रॉपर्टी है, वो ज्वाइंट विला को छोड़ के, और सपना हाँ, के पास हाँ। भी और बहुत कुछ है उस ज्वाइंट विला को छोड़ के, ठीक है। उसके बाद एक विला को लेके अगर इतनी आर्गुमेंट चल रही है, एक परिवार टूटने की कगार पे है, अगर सिर्फ इसी वजह से है, तो बाकी और किसी के मन में कुछ हो तो मैं नहीं जानती, अगर एक उसकी वजह से चल रहा है, तो अगर सपना कह रही है मैं अभी नहीं बेचना चाहती, तो सास ससुर भी उसकी जिद छोड़ सकते हैं, मेरा ये कहने का हाँ, मतलब है। बिल्कुल, और अगर कोई बेचना हो प्रॉपर्टी, तो और अगर पता उनको नहीं शिफ्ट ना। होना है, नहीं, और आने जाने की परमिशन सपना क्या, अगर सपना ना भी चाहे तो कोर्ट से मिल जाएगी उनको। मैम जो शिवपुरी में उनके खेत है ना मैम, वो भी ये नहीं बेच सकते हैं क्योंकि वो बहुत आउट में है। हमने खुद उनके खेत देखे हैं, आउट में है, जो कि इनके नहीं बिक पाएंगे अभी। वहां पर इतनी मतलब सब्जियां लगती हैं, इतना कुछ लगता है कि वो सीधा उनका मंडी में जाता है। अब आप ये सोचिए कि इतनी अच्छी जगह है, इंसान क्यों बेचेगा? तो वो भी नहीं बेच सकते ना, उससे तो उनका पैसा ही निकल रहा है, उनको काम पड़ेगा आगे चल के, वो बुढ़ापे की उनका सहारा है वो चीज, तो वो बेच ही नहीं सकते हैं। वो ही खेत है और एक वो विला है, इसके अलावा इनके पास एक्स्ट्रा कुछ वो नहीं है। मथुरा की प्रॉपर्टी है बस, ये 3 जगह की प्रॉपर्टी है। अब मैं बताइए इसमें से वो लोग क्या करें? वो बुढ़ापे में जब बच्चे अपने बच्चों पे उन्हें भरोसा, मतलब लड़कों पे भी आजकल ऐसा कलयुग चल रहा है यार मैं कि वही तो खुद के बोल सगे रही हूँ लड़कों कि पे भरोसा प्रॉपर्टी नहीं कर अभी ना सकते हैं। बेचें, तो मेरा यही तो तो मतलब है। नहीं, बात ये है कि वो शिवपुरी नहीं रह सकते हैं ज्यादा दिन, वो ज्यादा दिन शिवपुरी नहीं रह सकते हैं। यार दीप्ति जी बात ये है, बताऊं वो मैं बताऊं अपनी थोड़ा सा? प्रॉपर्टी का हिस्सा मांग रही है, उसके इन लॉज को नहीं देना अपने जीते जी, बस जी हाँ, बात और ये है। सपना इसलिए मांग रही है क्योंकि क्योंकि वो उनके मायके वालों ने अब उनको प्रेशर दिया है। उनके अंदर ट्रस्ट इश्यूज है, उनको पोतियों से प्रॉब्लम नहीं है, उनको सपना के साथ ट्रस्ट इश्यूज है, वो नहीं देना चाहते अपने जीते जी अपने अपने हिस्से की प्रॉपर्टी जो उनके हक में है, जो आप भी नहीं बोलते हो कि वो कोई नहीं ले देनी सकता भी नहीं उनसे। चाहिए, अभी देनी भी तो नहीं वही चाहिए। तो मांग देखो रही है, वो उसी बात की तो लड़ाई है कि जो मेरा हिस्सा बनता है मुझे देके खारिज करो बस। राइट आप मैम, अपना वो जियो, मैं चाहती अपना है जीऊंगी। मुझे जितना मिल जाए डरा धमका के लेके निकल लो, उसका वो ये है, ठीक है हाँ, मैम। और ये और जो विला का जो इशू है ना, जो विला का इशू है, थोड़ा सा मुझे जो समझ में आया, इन दोनों का उसमें शेयर है। वो चाहते हैं कि ये अपना शेयर लेके अलग हो जाए और उस विला में हम शिफ्ट कर लें, बेच नहीं रहे, वो शिफ्ट करना चाहते हैं, और ये उसमें साइन नहीं कर रही है, अपनी शेयरिंग ले। मथुरा की जो प्रॉपर्टी है मैं आपको बताऊं, पहले जो 2-3 हजार रुपए स्क्वायर फीट थी ना, आज के टाइम पे वो 80-90 हजार रुपए के स्क्वायर फीट के हिसाब से है। नहीं मैंने जो सुना था, मुझे जब ये पता, जब मैंने इनका वीडियो में सुना था कि वो शिफ्ट होना चाहते हैं और ये अलग नहीं होना चाहती, उस पे ये भी अपना कब्जा यहाँ दिखा पे रही है कि पिंकी, नहीं अच्छा रहना। आप लोग एक बात बताइए, पिंकी जी सवाल कर रही है कि सपना का डेथ सर्टिफिकेट में नाम क्यों नहीं डलवाया? ये तो लीगली वो है, आप बताइए। अरे आप कुछ लोग कह रहे हैं कि कुछ लोग कह रहे हैं कि बेटों के उसमें, मतलब जब बेटे की डेथ होती है तो उसमें पेरेंट्स का होता है, और अगर वाइफ की होती है तो उसमें हस्बैंड का होता है, कुछ ऐसा सुना नहीं, है ऐसा नहीं legally है, कुछ। ऐसा नहीं है, अच्छा, ऐसा तो नहीं लीगली है। तो देखो ये चीज तो हमें नहीं पता, जो चीज नहीं पता है वो उसमें नहीं कह रहे हैं, बट जो सामने उनकी मेरे वीडियो को में है ऐसे ना। लगता है, नहीं मैं बताती हूँ, मेरे को ऐसे लगता है कि जो पॉलिसीज एलआईसी की हुई थी, जो डेथ की पॉलिसीज हुई थी, उस वो शादी से पहले की हैं, और उनपे वो फादर का नाम है या मदर का नाम है एज ए नॉमिनी, तो डेथ सर्टिफिकेट पे भी वो फादर या मदर का नाम है टू क्लेम द अमाउंट। हो ये सकता भी है एक मैम, रूल एक होता बात है, बताइए, ये भी पता ना इशू ना ये लड़ाई के लिए होते हैं, अदरवाइज मेरे हस्बैंड की खुद पॉलिसी में जो शादी के पहले की है पेरेंट्स नॉमिनी है, मैम तो अरे उससे बाबा क्या मैं वही फर्क तो पड़ता बता रही हूँ, तो वो जो क्योंकि नहीं आप समझो फर्क क्या पड़ता है, लड़ाई क्या है, लेकिन पैसा, लेकिन हम लड़ाई है पैसा। एक चीज मैं आपको डेफिनेटली कहूंगी, देखिए ये चीज प्रभा जी और भी जो लोग ऑडियंस में है वो भी एग्री करेंगे, एग्री करना तो हम सब देना, आप लोग ऑडियंस आप ये जान लीजिए अमिता जी कि जो हम लोग कह रहे हैं कि एक इनोसेंट बच्चा या एक विधवा बहू या बूढ़े माँ बाप, इस पूरी कंट्रोवर्सी में सब फिशी है, कोई बिल्कुल क्लीन चिट नहीं है, ये मैं मानूंगी नहीं। मैं नहीं, अब मेरी बात सुनो, अब आपने बोल दिया, मैंने देखिए मान ली मैम, आपकी बात, मेरी बात एक मिनट मंदना जी, 1 मिनट दीप्ति जी, मैंने ओके आपकी ओके, ये बात 100% मान ली, दोनों ही फिशी हैं, दोनों हाँ फिशी हैं, गड़बड़ पूरे घर में है इनके में, ठीक है। मगर अब हाँ ये बताओ कि वाईटी पे जो लेके आया जो मरे हुए बेटे की ऑडियो, जो ससुर के साथ गलत रिश्ते, क्या उससे अब उम्मीद की जा सकती है लॉयल्टी की, ट्रस्ट की? मैं बूढ़े माँ बाप पे नहीं शक करूंगी दीप्ति जी, मैं मैं उस वही लड़की तो को भी दीप्ति छोड़ जी से दूंगी, पूछ रही हूँ, मैं बूढ़े माँ बाप मैं पे मैं पूछ शक रही नहीं हूँ, करूंगी, जिन्होंने नहीं मैं नहीं, जिनके वही तो बंदे पूछ पे रही हूँ। बूढ़े माँ बाप पे नहीं, नहीं, मेरा तो स्टेटमेंट बेटा गलत जो जा रहा है है, ना, आई एम देखो सॉरी, बूढ़े जिनके माँ बाप का कंधों पे मेरा वो जाना था, मतलब नहीं हाँ नहीं ना, प्रभा जी एक वो मिनट, बूढ़े माँ जिसके बाप कंधे पे जाना था कॉन्स्पिरेसी वो में उनके नहीं मैं कंधे पे कह रही चले हूँ, गए यार। नहीं नहीं दो बेटे प्रभा गए जी हैं मेरा यार, आप लोग स्टेटमेंट कहते गलत हैं, हो कोई गया, उठ के ये एक बोल मिनट देता है, गाइस, कोई उठ के ये बोल गाइस एक देता है कि मिनट माँ बाप ने क्यों नहीं मरवाए, वो अब ये क्यों गाइस नहीं एक बोलते मिनट, कि माँ मेरा बाप ने स्टेटमेंट मरवा गलत हो दिया। गया, गाइस एक मिनट, मेरा स्टेटमेंट गलत हो गया, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, मेरा मतलब बूढ़े माँ बाप का कॉन्स्पिरेसी से नहीं है, मेरा मतलब है कि वो रिलेटिव और वो उन सबके बहकावे में आ रहे हैं, मतलब मेरा क्यों नहीं ये है। आएंगे? देखो ना, मैं नहीं इस पे मैम, एक सिर्फ शॉर्ट मैम सेंटेंस में मैं ये आंसर देती हूँ। देखो अभी उनके 2 बेटे गए हैं, हाँ, जिनके कंधों पे उन्होंने जाना था, इनके कंधों पे 2 बेटे चले गए। अभी उनका अपना ऐसा कौन है? ये बहू है जिसके साथ 2 बेटियां, बहू इतनी यंग है, कल को वो दूसरी शादी भी कर सकती है। ये अपने पोतियों तो का प्रभा आज जी तक क्या उन्होंने उसका कभी भी दूसरी राइट शादी करना नहीं गलत है? सुनिए, क्या वो नहीं गलत आप है? पहले ये बात बता नहीं दीजिए। नहीं नहीं गलत नहीं है, आप अरे मेरा यार पूरा अगर सेंटेंस सुनिए,
बताइए, नहीं, अगर नहीं, बहू दूसरी अरे शादी सुनिए कर ना ले तो क्या दीप्ति उसका जी, प्यार अरे सास गलत ससुर के नहीं लिए है। और कम हो जाना नहीं चाहिए? नहीं मैम, नहीं आप एक बात ये बताइए। नहीं है यार सभी दीप्ति कोई बात मैम, रखने दीजिए यार। दीप्ति देखो, मैम, एक बात अगर- बताइए। अगर- एक मिनट रुकिए, प्रभा जी को बोलने दीजिए। वंदना जी एक वेट, सेकंड प्रभा मैं जी को। कंप्लीट करता देखो हाँ दीप्ति जी। जी, मैं एक सोच रही हूँ, कल को वो जवान है ना, कल को वो अपनी जिंदगी भी शुरू करे, ऐसा वो सोचते होंगे माँ बाप के तरह। मैं आपको बताती हूँ, माँ बाप के पॉइंट में अपना ये रखे उनके, आई एम स्टेपिंग इनटू देयर शूज एंड आई एम थिंकिंग। देखो मैं ये सोचती हूँ, आज तो मेरे दोनों बेटे चले गए, कल को मेरी बहू जवान है, वो मूव ऑन भी हो जाए, है ना, अच्छा जवान है, उसको अपनी जिंदगी जीने का पूरा हक है। मेरी जो पोतियां है उनका हक में बिल्कुल भी हम कभी ये नहीं लेंगे, पर क्योंकि मेरी बहू मूव ऑन हो सकती है, तो आज हमारे अगर कोई रिश्तेदार है तो ये लोग है, कोई भी है जो बच्चे के माँ बाप है, या फिर कोई है जो अडॉप्टेड है, उसके माँ बाप है, सगे वाले, वो सारे हैं। तो अगर ये सोचते हैं बूढ़े माँ बाप कि अगर हम दो पैसे कुछ प्रॉपर्टी अपने पास आज अगर रख लेते हैं, तो हमारे बुढ़ापे में कोई ना कोई जो मूव ऑन होगी उससे तो वो इतना प्यार रखेगी, वो फिर प्यार रखेगी, वो देखभाल भी करेगी, पर उसके ऊपर जैसे अपने बच्चों पे अपनी बेटी होती है या फिर अपने बेटे होते हैं, उनके ऊपर जो डिपेंडेंसी कर सकते हैं, या फिर अभी के जो उनके रिश्तेदार है उनके ऊपर उतनी डिपेंडेंसी कर सकते हैं ना, कि उसके ऊपर जो मूव ऑन होने के बाद, वो अगर मूव ऑन होती है उसके बाद उसके ऊपर उतनी डिपेंडेंसी अपन रख सकते हैं क्या इस जमाने में, जब ये सारा रिकॉर्डिंग और इसका खेल हो रहा है। तो अगर बूढ़े माँ बाप ये सोचते हैं कि मैं जब तक मेरा कुछ ये ना हो जाए मैं थोड़ा अपना प्रॉपर्टी होल्ड करता हूँ, तो वो शायद इस तरह से सोचते होंगे दीप्ति जी, तो क्या गलत है? मैं एक सेंटेंस में बात, मैं प्रभा जी की बात से एग्री हूँ। मेरे को एक सेंटेंस में बात आपको समझानी, समझ आए तो ठीक है। माँ बाप को प्रॉपर्टी से कोई प्यार नहीं है, पहली चीज। जिनकी जिंदगी की प्रॉपर्टी चली गई दोनों, कौन माँ बाप है यार? मैं कभी इमोशनल नहीं होती, पर मैं आज इमोशनल हो जाती हूँ ये सोच के कि उन्होंने भी अपने बच्चे बड़े करे, पढ़ाए लिखाए, भेज दिए अपने आगे, ठीक है। पर मेरी आप ये बात सुनो, एक मिनट, लेट मी कंप्लीट, 1 मिनट, लेट मी कंप्लीट प्लीज। आई डोंट गेट इमोशनल एनी हाउ, आई डू नॉट गेट, बट मेरा भी बेटा एक, मेरी एक बेटी भी है। हाँ, कोई माँ बाप चाहता है अपने बच्चे का बुरा? कौन चाहता है कि माँ बाप का नाम क्यों नहीं लेते आपकी उन्होंने मरवा दिए? यार शर्म करो कुछ तो बोलने से पहले, जो ये स्टेटमेंट दे जाते हो आके लाइव पे बैठ के। दूसरी बात दीप्ति जी, बात प्रॉपर्टी की पेरेंट्स की तरफ से नहीं है। पेरेंट्स को प्रॉपर्टी नहीं चाहिए, उनकी जीते जी प्रॉपर्टी खत्म हो चुकी है आज की डेट में, वो खुद भी खत्म है, क्योंकि उनके श्वास लिखे हैं, उनको जीना है वो जी रहे हैं, मगर उनको अपनी बहू पे ट्रस्ट नहीं रहा, तो वो अपने जीते जी अपनी बहू को एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में तो जो हक बनता है वो देंगे, बट अपनी प्रॉपर्टी में से अपनी बहू को कुछ नहीं देंगे, वो अपनी पोतियों को सब कुछ देंगे। देना भी नहीं चाहिए, अपने जीते जी उनके पेरेंट्स को किसी को भी कुछ नहीं देना चाहिए, क्योंकि हमारे वही मांग रही है, उनकी बहू वही लड़ रही है कि मुझे दे दो मेरी बच्चियों। तो वो सरासर गलत है। अमिता तो जी, ये है। और देखो मैं ये भी बोल रही हूँ कि अगर उसके साथ इन लोगों ने कुछ भी, किसी ने भी गलत किया है तो यस, और मैं उसका भी दुख समझती हूँ कि उसने दो इंसान खोए हैं, अपने उसका भी दुख बड़ा है, पर वो माँ बाप का भी दुख बड़ा है। अभी इसके लिए और जिंदगी है आगे, इसके लिए और जिंदगी है और मौके हैं। माँ बाप का सबसे बड़ा है दुख, अगर देखा जाए तो माँ बाप का बहुत बड़ा दुख है। फ्लैपी दो बच्चों के साथ बैठी है, नहीं प्रभा जी, फ्लैपी दो बच्चों के साथ बैठी है, अपने माँ बाप के पास बैठी है। अंशु आज अपने माँ बाप के साथ जाके बैठ गई। इस बूढ़ा बुढ़ी के पास कौन है? प्रॉपर्टी को चाटेंगे क्या वो लोग? चाटेंगे कौन है उनके पास? अंशु जाके नहीं, अंशु जाके बैठ गई, अपने माँ बाप, अपने भाई बहन, अपने सब घर भरे घर में। वो फ्लैपी जाके अपने 2 बच्चों को छाती से लगा के, कहते हैं ना बच्चे, वो उठा के कोर्ट कैसे जाएगी? वो बच्चे उठा के आज अपने नए घर में वेलकम करके सब जगह घूम के अपनी माँ, भाई, बहन, बाप सबके साथ बैठी है। वो माँ बाप के पास कौन है? कौन है आज उनके पास? बिल्कुल कोई नहीं है बेचारों के पास। तुम लोग यार प्रॉपर्टी 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 प्रॉपर्टी, वो नहीं देंगे प्रॉपर्टी उसको।